कर्मयोग इन लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि परमात्मा को कैसे जानें या परमात्मा को कैसे प्राप्त करें या परमात्मा को प्राप्त करने का क्या तरीका है। तो इसमें हम कबीर दास का एक दोहा उठाते हैं और इसकी चर्चा करेंगे कि कबीर दास जो है परमात्मा के बारे में क्या बताते हैं। तो उनका दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, यो घट घट में राम है दुनिया देखत नाही। तो कबीर दास का कहना है कि कस्तूरी होती है एक जो है जिसमें बहुत खुशबू होती है, तो वो कस्तूरी हिरन के नाभि में होती है और हिरन सोचता है कि इसकी खुशबू कहाँ से आ रही है और पूरा जंगल ढूंढता रहता कहाँ से खुशबू आ रही, कहाँ से खुशबू आ रही है, और खुशबू उसके नाभि में ही है। इसी प्रकार कबीर दास बोलते हैं कि इसी प्रकार परमात्मा सबके घट घट में है, दुनिया जानत नाही। तो जैसे कस्तूरी जो है हिरन के नाभि में रहती है, ऐसे परमात्मा सबके घट घट में रहते हैं। इस बात को दुनिया नहीं जानती है। अक्सर ये देखने में आता है कि लोग भगवान के बारे में बोलते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है। अक्सर ही देखते हैं कि लोग सर के ऊपर ऐसे करते हैं, या क्रिकेट के मैदान में देखिए जब जो है बैट्समैन 50 रन या 100 रन बनाता है तो बल्ला ऊपर करके ऐसे करता है कि भगवान ऊपर बैठा हुआ है। या ऐसा लोग सोचते हैं कि कोई एक व्यक्ति आसमान में बैठ करके सारे संसार को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे वेदांत के ग्रंथ हैं उसमें परमात्मा का स्वरूप जो है निराकार बताया गया है। उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं और पकड़ नहीं सकते हैं। उसको केवल जो है हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब में जो गुरु नानक साहब ने परमात्मा का रूप बताया है, रूप रंग न रेख त्रैगुण से प्रभु भिन्न, तिसे बुझावे नानका जिस होवे सुप्रसन्न। तो परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई उसका रंग नहीं है, किस रंग का है, कोई रेख नहीं है, कोई आकृति नहीं है, और परमात्मा तीनों गुणों से भिन्न है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है, ये 3 प्रकार के जो गुण बताए गए हैं, ये तीनों से परमात्मा परे है। तो परमात्मा जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाता है वो परमात्मा को जान लेता है। तो ऐसा नहीं है कि जो साकार जो मूर्ति पूजा है या हम लोग जो है तीर्थ में जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, उसका कोई फल नहीं है। उसको प्रतीक उपासना बोलते हैं। तो भगवान ने बताया है वेदांत दर्शन में कि व्यक्ति जिस किसी भी रूप में मुझको याद करता है, प्रतिमा में या साकार गुरु में या निराकार रूप में या साकार रूप में, या कुछ लोग जो है ऐसे मट्टी के ही भगवान बना लेते हैं। अक्सर त्योहारों में देखिए, दीपावली पे गणेश लक्ष्मी या शंकर पार्वती, या कुछ लोग गोबर का ऐसे बना लेते हैं प्रतीक रूप में। तो प्रतीक रूप में की गई उपासना को भगवान जो है अपनी उपासना मानते हैं और उसको उसका फल देते हैं। तो जिस रूप में भी हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा हमसे प्रसन्न होते हैं और हमको जो है मनचाही वस्तु प्रदान करते हैं। तो
परमात्मा प्रसन्न कैसे होते हैं, ऐसे भगवान ने बता दिया रामायण में कि मुझको कौन लोग प्रसन्न हैं। निज निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिनका कि मन निर्मल हो गया है, मन शुद्ध हो गया है, मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई चालाकी, कोई पैतरेबाजी, कोई होशियारी नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। इस तरह के जिनका कि मन निर्मल है, निर्मल मतलब कि शुद्ध है, साफ है, पवित्र है, वही लोग परमात्मा को पसंद है। भगवान उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कपट है किसी को छल करना, अब मन में किसी भी प्रकार का छेद, या छेद का मतलब ये कह लीजिए किसी प्रकार का खोट अगर है तो भगवान जो उसको पसंद नहीं करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन जो सबसे सरल और सीधा उपाय जो वेदांत शास्त्रों में बताया गया है, श्रवण मनन निध्यासन। तो ज्ञान को जब हम सुनते हैं गुरु के मुख से और उसको विचार करते हैं और धीरे धीरे जब उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और एक एक विकारों को छोड़ते जाते हैं, तो परमात्मा का हमको दर्शन हो जाता है। या रामचरितमानस में भी आया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, यानी कि विवेक बोलते हैं सत और असत की जिस बुद्धि में ज्ञान रहता है तो उसी को सात्विक बुद्धि बोलते हैं, उसी को विवेक बोलते हैं। तो विवेक हमको तब तक नहीं हो सकता है कि जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, जब तक गुरु के पास नहीं जाएंगे और गुरु से ज्ञान नहीं समझेंगे, तब तक जो है हमको ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और जब तक राम की कृपा नहीं होती हमारे ऊपर, तब तक जीवन में हमको सद्गुरु नहीं मिलता है, सत्य का मार्ग दिखाने वाला नहीं मिलता है। तो जिसको कि परमात्मा को जानना चाहता है तो अपने निर्मल हृदय को निर्मल करे, शुद्ध करे और पवित्र करे और ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे भी आपका साक्षात्कार हो जाए। तो जैसा जब हम प्रार्थना करते हैं और दिल में हमारी परमात्मा को जानने की जब अभिलाषा होती है, तो ईश्वर किसी न किसी सद्गुरु से हमको जोड़ देता है या उसके पास हमको पहुंचा देता है और हमको अपने स्वरूप की जानकारी दे देता है। ऐसे रामायण में भी आया है कि जे जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। तो परमात्मा को वही जानता है जिसको कि भगवान जना देते हैं। ऐसे भी आप कितना प्रयास कर लीजिए, आप परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। परमात्मा को जानने के लिए चित्त का निर्मल होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि शुरुआत में बताया था हमने कबीरदास के दोहे के रूप में कि परमात्मा हमारे घटी में है, हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ हैं, जिस जगह हैं, जो कार्य कर रहे हैं, परमात्मा को जान सकते हैं। और यहाँ तक कि वेदांत शास्त्रों में बताया गया है कि परमात्मा तुम्हारा स्वरूप ही है। यह आत्मा ब्रह्म, यह हमारी और आपकी जो आत्मा है, सबकी आत्मा है, यही परमात्मा है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। जब हम अपने को जान लेते हैं तो परमात्मा को जान लेते हैं। तो आत्मा और परमात्मा दोनों तत्व दृष्टि से एक ही है। या बोलते हैं कि जैसे घड़े का आकाश और घड़े के बाहर आकाश। तो घड़ा जो है जब टूट जाता है तो घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश मिलकर के एक हो जाता है। उसी प्रकार जब हमारा देह अभिमान चला जाता है, जो हमारे अंदर अहंकार है, इच्छा है, आसक्ति है, अहंकार है, देह अभिमान है, ये सारी जब चली जाती है तो अंदर का आकाश बाहर का आकाश मिलकर के एक हो जाता है। तो हर व्यक्ति परमात्मा का ही स्वरूप है। रामायण में लिखा है
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीव है परमात्मा का ही अंश है, चेतन है, चैतन्य स्वरूप है, अमल है, इसके ऊपर कोई मल नहीं है, सहज सुख राशि, और ये सहज है और सुख की खान है। लेकिन जब तक हमारे चित्त की वृत्तियाँ बाहर भाग रही हैं, इंद्रियों को भोगों में रमण कर रही है, तब तक हम आत्मा को, परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। लेकिन जब हम अपने मन इंद्रियों को संयम करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, सत्संग जाते हैं और वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और सद्गुरु का संग करते हैं, जैसे कि आजकल तो पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, लोग गुरु के पास जाते थे और वहाँ बैठ के ज्ञान सुनते थे। आजकल तो यूट्यूब पे भी गुरु लोगों का प्रवचन सत्संग है, इसको भी सुन करके, समझ करके और अपने जीवन में लगा सकते हैं। और किसी को किसी प्रकार की कोई शंका है और कोई भी प्रश्न जानना चाहता है तो हमारे इस YouTube चैनल में जो भी वीडियो देखेंगे बाद में आप लोग, उसमें आप कमेंट में लिख सकते हैं। और किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट करें, तो अगले वीडियो में हम उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो हम इसको यहीं अब समाप्त करते हैं और आगे की चर्चा अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।